नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी अपडेट। हाल ही में नए आंकड़े हुए जारी। पता चला कि 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 14% से 19% तक की होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से कितना फ़ायदा होगा और 8वें वेतन आयोग के अलावा कर्मचारी को और कौन कौन से बड़े तोहफे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2025 के जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक हो सकता है। इसके साथ ही इसमें यह भी कन्फर्म हो गया कि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 में गठित हो सकता है, जिसकी सिफारिश 2026 या 27 तक लागू होने की उम्मीद है। संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हाल ही में कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं जिनके आधार पर सरकार वेतन और पेंशन बढ़ा सकती है। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1 करोड़ 75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है और इसका 50-50 पर यानी कि 50-50% वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए यूज करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति माह की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 2 लाख करोड़ आवंटित होते हैं तो कर्मचारियों के वेतन में औसत बढ़ोतरी 16,700 प्रति माह हो सकती है। अगर केंद्र सरकार 2,25,000 करोड़ आवंटित करती है तो सरकारी कर्मचारियों को 18,800 प्रति माह की सैलरी बढ़कर मिलेगी। दोस्तों, मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख प्रति माह है। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी हाइक का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 1,02,000 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी 14,000 से लेकर 19,000 रुपये वृद्धि हो सकती है। यह उनकी वर्तमान औसत मासिक सैलरी 1 लाख का 14 से 19% हो सकती है। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगा चुका है। हालांकि आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और कार्य क्षेत्र को अभी तय नहीं किया गया। एक बार तय होने के बाद आयोग सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श करेगा, फिर वह फिटमेंट फैक्टर और वेतन और पेंशन वृद्धि के अन्य पहलुओं को अंतिम रूप देगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों की सैलरी हाइक को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर को 2.57 किया गया था, जिसके बाद कर्मचारी की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी। नेशनल काउंसिलिंग ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी ने 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग फिर की है। दोस्तों, पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी की ये मांग पूरी होनी नामुमकिन है। उनके मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास तय होगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर भी अगर तय होता है तो उससे भी कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के मूल वेतन में 157% का इजाफा होगा। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 40,260 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी। 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों को जबरदस्त इजाफा होगा। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।